हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की आज की वर्कशीट नंबर 72। ये वर्कशीट चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आज इस वर्कशीट का मेन टॉपिक कचरा प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में समझा था हमारे सामने आज पर्यावरण की दृष्टि से दो मुख्य समस्याएं हैं। पहला थी ओजोन लेयर का ख़त्म होना, ओजोन डिप्लीशन, और दूसरा है कचरा प्रबंधन। ओजोन डिप्लीशन के बारे में, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में और उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कचरा प्रबंधन पर। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कचरा क्या है और ये कचरा कैसे मतलब आजकल ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। स्टूडेंट्स, आजकल जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, इससे बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। खास करके जो पैकिंग के नए तरीके हैं, इन पैकिंग के नए तरीक़ों से जो अजैव निम्नकरणीय कचरा है उसमें वृद्धि हुई है। देखिए, कचरा दो तरह का है, एक जैविक कचरा, एक अजैविक कचरा। जो जैविक कचरा है उसे हम जैव निम्नकरणीय कचरा कहते हैं और जो अजैविक कचरा है उसे हम अजैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं जैविक कचरा क्या है। आप जानते हैं वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। मतलब जैसे सब्जियों के छिलके या बची हुई सब्जियां, फलों के छिलके, कागज़ और जो जीव जंतुओं के वेस्ट मटेरियल हैं, ये सभी जैविक कचरा हैं क्योंकि इनको जीवों के द्वारा सरल या सूक्ष्म पदार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा है अजैविक कचरा। स्टूडेंट्स, यदि हम अजैविक कचरा की बात करें तो जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातु की वस्तुएं, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं या ऐसे पदार्थ हैं जिनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम अजैविक कचरा कहते हैं या अजैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि कचरे का सही प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में खासकर बहुत बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पर पूरे कचरे का पहाड़ बन चुका है। जैसे गाजीपुर फीलिंग्स आप देख सकते हैं, ओखला में, या बुराड़ी की साइड पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ बहुत बड़े बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। यदि ये हमारे आसपास रहते हैं तो वहाँ पर ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत सारी बीमारियों को इनके वजह से हो सकती हैं, या फिर मतलब कूड़े के ढेर लग सकते हैं जो हमारी सोसाइटी को भी गंदा करेंगे और हमें हर तरह से हार्म पहुँचाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कचरे प्रबंधन के सही तरीके क्या हैं। पहला है बायोगैस प्लांट। स्टूडेंट्स, जो भी जैविक कचरे हैं, जो ऐसे हमने बात की फल, सब्जियां, जीव जंतु का वेस्ट, इस सब से हम बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं बायोगैस प्लांट्स में। इससे घरों में यूज होने के लिए हमें ईंधन मिल सकता है, रसोई में यूज करने के लिए ईंधन मिल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहाँ से ईंधन मिल सकता है। दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब जो सीवरेज वाटर है, जो सीवेज वाटर है, इसको ट्रीट करने का, इसे साफ़ करने के जो प्लांट्स हैं उनको लगा करके इस पानी को और जो इसमें वेस्ट इंक्लूड हो जाता है उसको अलग किया जा सकता है और जिससे जो हमारा वाटर है, वेस्ट वाटर है, वो साफ़ हो सकता है। उसके बाद उसे हम नदी नालों में भी डंप कर सकते हैं और वहाँ पर कोई हार्मफुल इफेक्ट वो क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ढलाव। जहाँ निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर हम कूड़े के द्वारा उन्हें फिल कर सकते हैं जिससे उनको समतल किया जा सके और उस जो गड्ढे हैं या जो भी ऐसे क्षेत्र हैं उनको यूज अच्छे से किया जा सकता है। कंपोस्ट बना करके, मतलब गड्ढा खोद करके जो जैविक कचरा है उसे उसमें डालें और 3-4 महीने के बाद वह खाद में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम उसका यूज खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। पुनःचक्रण मतलब एक चीज़ को बार बार मतलब रिसाइकल करना। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ऐसी कुछ वस्तुएं जब उनका यूज
हम कर चुके होते हैं तो उन्हें दोबारा से रिसाइकिल करके दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। तो इस तरह से भी वेस्ट का अच्छा प्रबंध किया जा सकता है पुनः उपयोग के द्वारा। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल देखते हैं, उनका हम बार बार किसी न किसी और दूसरी पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा घरों में इन प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह का डिज़ाइन बनाने के लिए, घरों को डेकोरेट करने के लिए, या फिर देखा गया जैसे चावल है, दालें हैं, इन सभी को स्टोर करने के लिए भी ये बहुत अच्छे कंटेनर का काम कर सकती हैं। इनकार मतलब ऐसी एक पहल जिससे हम जो हमारे लिए हार्मफुल और जैव अनिम्नीकरणीय जो कचरा है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ जो पॉलीथीन है, उनको हम यूज ना करें, उसके जगह पे हम जूट के, पेपर के या फिर कपड़े के बैग यूज कर सकते हैं, या फिर उनका बहुत कम यूज करें। पुनः प्रयोजन ये पुनः उपयोग जैसा ही है। जैसे कुछ चीज़ें यूज की नहीं है तो उनका यूज दूसरी जगह कर लिया जाए। जैसे टूटे हुए चीनी मिट्टी बर्तन में पौधे आदि लगाने का काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में एक पार्क है जो केवल और केवल इसी तरह के टूटे फूटे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया, जिसको देखने के लिए प्रतिदिन लाखों देश विदेश से सैलानी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का भी यूज हम इस कचरे को निपटान के लिए कर सकते हैं। तो इन सभी विधि से हम जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसे इफ़ेक्टिव रूप से कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब एक बार इनको देखते हैं। पहला है, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखें। तो स्टूडेंट्स, हम पुनः उपयोग के द्वारा या फिर पुनः प्रयोजन के द्वारा इसका यूज कर सकते हैं, और आप जिस भी तरह से कर सकते हैं उसका आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये अनिम्नीकरणीय कचरा है, इसके कारण बड़े बड़े कूड़े के ढेर लग सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, इनसे यदि हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो जाए तो इनसे चोट वगैरह भी हमें लग सकती है। नेक्स्ट है, ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखें जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो कांच की जो वस्तुएं हैं, कांच को गला करके, या प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब उसे रिसाइकिल किया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी है, जिससे जो डायरेक्ट वाटर की डंपिंग होती है नदियों में, बड़ी बड़ी नहरों में, नालों में, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, उसे प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। वहाँ पर रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनको उससे सेफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ का थैला उपयोग करेंगे और क्यों। तो स्टूडेंट्स, इसके जगह पे हम जूट का, कपड़े का, कागज़ का थैला यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो पॉलीथीन है या प्लास्टिक का थैला है वो क्या है, अजैव निम्नीकरणीय है, उसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, और इनको यूज करने के बाद डिकम्पोज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट। यदि ये वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।